तस्वीरों में आपको आईटीबीपी के जवान दिखाई दे रहे हैं और ये किसी सरहद पर भी तैनात नहीं है। लेकिन इतनी भारी संख्या में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती क्यों है? इस सवाल का जवाब जब जानेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, गुस्सा सर पर आ जाएगा और आप कहेंगे ऐसे सिस्टम से छुटकारा कब मिलेगा? देश की सीमाओं पर तैनात जवान ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, यह सोचकर कि देश का सिस्टम उनके परिवार को सुरक्षित रखेगा। लेकिन लापरवाही की चपेट में जवान और उनके परिवार भी नहीं बचते हैं। अब ये तस्वीरें यूपी के कानपुर से सामने आई हैं। एक जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से जूझ रहा है। इलाज के दौरान एक साथी की मां का हाथ काटा गया। मामले में कार्रवाई नहीं हुई, जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे तो फिर आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि सिस्टम साथ नहीं दे रहा था। महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशानी हुई। बताया जाता है टाटमिल स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण हो गया। हालात बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 17 मई को उनका हाथ काटा। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विकास सिंह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और 20 मई को आखिरकार वो अपनी मां का हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग से कराई, लेकिन बताया जाता है कि जांच रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल खड़े हुए तो फिर आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों का भी गुस्सा फूट पड़ा। लाइजनिंग ऑफिसर समेत 50 से ज्यादा जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। जवानों की मौजूदगी से पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया। अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। करीब 1 घंटे तक बैठक चली और बैठक में आईटीबीपी अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं का जिक्र है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि संक्रमण आखिर फैला कैसे, मरीज की हालत इतनी गंभीर क्यों हुई। अधिकारियों ने जांच टीम पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब जब आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नरेट को छावनी में तब्दील कर दिया तो पुलिस प्रशासन सिस्टम सब के सब एक लाइन में खड़े होकर जाग गए हैं, भरोसा दे रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही हुई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपनी मां के इलाज में कथित लापरवाही और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे जवान ने एक बार फिर से दिखाया है कि कैसे सरहद पर तैनात जवान को भी प्रशासन और सिस्टम मदद नहीं मुहैया कराता बल्कि उसे पीड़ित बना देता है। अब मीडिया जब इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा कर रहा है, इसकी रिपोर्ट दिखा रहा है, तो अधिकारी कह रहे हैं कि आईटीबीपी के जवानों ने किसी भी तरह का कोई घेराव नहीं किया था, बल्कि वो तो बस मुलाकात करने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।